everyone, welcome to my YouTube channel Spark the Astrology. It's me आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं दरा कारका के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दरा कारका क्या होता है, दरा कारका का यूज क्या है, दरा कारका हम लोग किस लिए देखते हैं। तो दर कारका सिंपली एक आपका प्लैनेट होगा। आपकी कुंडली में, सबकी कुंडली में अलग अलग प्लैनेट होगा। राहु और केतु को इसमें काउंट नहीं करेंगे हम लोग, इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। तो आपको क्या करना है, दर कारका फाइंड कैसे करना है। आपकी कुंडली जो होती है उसमें कुछ डिग्रीज लिखी होती हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी कुंडली में हर प्लैनेट की कुछ डिग्री होती है। उन डिग्री को आपको देखना है। जो सबसे लोएस्ट डिग्री होगी, राहु और केतु को छोड़ के बाकी के जो 7 ग्रह हैं हमारे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, गुरु, शुक्र, इनमें से जो सबसे कम डिग्री वाला जो प्लैनेट होगा वो आपका दरा कारका प्लैनेट होगा। नाउ लेट मी टेल यू कि दर कारका किस लिए देखा जाता है। सो दर कारका मोस्ट वांटेड टॉपिक जो आप लोग हमेशा चाह रहे होते हैं, आपके पार्टनर के बारे में देखा जाता है। आपका मैरिज पार्टनर कैसा होने वाला है, एंड सिंपली मैरिज पार्टनर के साथ साथ आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, उसके लिए देखा जाता है। तो दर कारका के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए इस बारे में आगे बात करते हैं। दर कारका अगर आपका मून बन रहा है, सपोज दैट आपकी जो सारी डिग्रीज है 7 प्लैनेट्स की, उनमें जो सबसे लोएस्ट डिग्री है वो आपकी मून की यानी चंद्रमा की आ रही है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा आपको आपके पार्टनर में। देखते हैं। चंद्रमा जो है वो आपको स्वीटली एंड नर्चरिंग पार्टनर देगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं है, चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, मूड स्विंग्स वाला पार्टनर देने वाला है। ज़रा में मूड स्विंग्स होंगे। अगर ये फीमेल है तो फिर तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इमोशनल नेचर होता है फीमेल्स का, और उसमें और इमोशंस ऐड होंगे तो बनी बात है कि वो इमोशनल नर्चरिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मून अगर आपका दर कारका बनता है, चंद्रमा दर कारका बनता है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी वाइफ होंगी उनका चेहरा गोल होगा, आइज जो होंगी वो भी राउंडेड होंगी। राउंडेड इन द सेंस नोबिता वाली नहीं, राउंडेड इन द सेंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये शेप समझ आता है ना। आइज जो है वो राउंडेड होनी चाहिए। अगर आपका चंद्रमा दर कारका है, आपकी वाइफ, आपके जो पोटेंशियल पार्टनर है, उनका जो आइज होंगी वो गोल होंगी, फेस गोल होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव मासूम सा चेहरा आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर राशि देखनी जरूरी है, चंद्रमा किस राशि में बैठा है। मंगल की राशि में है, डेफिनेटली फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। शनि की राशि में चंद्रमा आ गया है तो डस्की कॉम्प्लेक्शन दे सकता है। गुरु की राशि में है तो अगेन फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। सूर्य की राशि में है तो वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। ओके, सॉरी, वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। और यहीं पे अगर आपका कोई राशि रह गई क्या, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा अगर खुद की राशि में होगा तो भी फेयर कॉम्प्लेक्शन आपको दे देगा। एंड सैटर्न हो गया, वीनस की अगर राशि में है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस आपको दिखेगी फेस पे, मतलब सिडक्टिव फेस देखने को मिलेगा। मतलब आप देख सकते हो कि चेहरा तो गोल होगा लेकिन सिडक्टिव होगा काफ़ी ज़्यादा फेस। इस चीज़ को आप नोटिस करोगे। नेक्स्टली बात करते हैं, अगर आपका सन दर कारका बन रहा है, सूर्य दर कारका बन रहा है। सूर्य अगर आपका दरा कारका बन रहा है तो आपके जो पर्सन होंगे उनका ब्रॉड हेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा माथा चौड़ा हो सकता है, ईगो की भावना उनके अंदर होगी, ईगोइस्टिक होंगे, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं अगर सूर्य आपका अच्छे से प्लेस्ड है। अनटिल अनलेस आपका नहीं भी प्लेस्ड है, आपके पर्सन की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो गवर्नमेंट जॉब ये दे देता है, ठीक है। सूर्य अगर आपका दर कारका बन रहा है तो आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए सब कुछ करने को रेडी हैं, अनटिल अनलेस आप उनको डिसरिस्पेक्ट ना करो। आपको बस उनको रिस्पेक्ट देनी है, वो आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे ऊपर से, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य आपका दर कारका बन रहा है, आप बोल रहे हो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, क्यों कर रहे हो उससे ईगो क्लैशेस। अगर आप करोगे तो क्लैश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप सरेंडर कर दो, एक बार सरेंडर करके देखो, उसके बाद देखो कि क्या करता है वो पर्सन सामने से, ठीक है। सूर्य अच्छे से प्लेस्ड होना चाहिए। अब ये नहीं कि सूर्य आपका राहु के साथ बैठा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सुधर जाएगा बंदा, नहीं सुधरेगा ना, फिर तो प्रॉब्लम है, बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है।
तो ऑल अबाउट सन एज दर कारका। सन आपका दर कारका है, तो जो पर्सन होने वाला है यहाँ पर ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन का होने वाला है। यहाँ पर राशि पे इतना ज़्यादा मैं रिलाई नहीं करने वाली हूँ। हाँ, अगर सन उच्च का हो जाए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन दे देगा, बट यहाँ पे 7th लॉर्ड भी फिर मुझको देखना पड़ेगा। बट अगर सन दरकार का है तो आपको ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपके पार्टनर का 90% आई एम श्योर। ओके, 10% बाकी चीज़ों पर रिलाई करेगा। 7th लॉर्ड की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन दे रही हुई, तो फिर मैं बोल दूंगी कि चलो फेयर हो जाएगा, है ना। नेक्स्टली अगर मार्स आपका हो रहा है दरकार का, ओके, गो गेटर पर्सन मिलने वाला है, चेजर मिलने वाला है। जब तक आप हाँ नहीं करोगे आपके पीछे पड़ा रहेगा। जिस दिन आपने हाँ किया भागने वाली टेंडेंसी कर सकता है, स्पेशली अगर ये मंगल के ही नक्षत्र में है, ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। खासकर मृगशिरा नक्षत्र में अगर मंगल आपका चला गया तो ये पर्सन को यही टेंडेंसी देगा कि आपको वो चेस करेगा, आपके पीछे आना चाहेगा, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा। आप हाँ बोलोगे, उसका माइंड जैसे बदल गया, जैसे वो फ्रीकी हो गया, फ्रीकी बिहेवियर दिखाएगा आपके साथ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मंगल अगर आपका दर कारका है तो ऐसा पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव होगा आपके लिए, पॉजेसिव होगा, इजिली जेलस हो सकता है, इजिली ऑफेंड हो सकता है। अगर आप किसी अदर पर्सन से बात कर रहे हो, वेदर ये मेल है या फीमेल है, फर्क नहीं पड़ता, बट पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर्सन फिट रहना पसंद करता होगा, जिम जाना पसंद करता होगा, जिम नहीं तो एक्सरसाइज करना पसंद करता होगा। एक एथलेटिक बॉडी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सुडौल शरीर देखने को मिल सकता है। अगर ये मेल है तो काफ़ी अच्छी बॉडी हो सकती है, फीमेल है तो कर्वी बॉडी हो सकती है। आर ग्लास फिगर भी आपको देखने को मिल सकता है अगर 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन में है तो। और जो फीमेल है आपकी, उनका फर्स्ट लॉर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब आपको इतनी सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेटली मिलेंगी। अदरवाइज आपको बिहेवियर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो अपनी सेहत का ख्याल बहुत रखना चाह रहा है, भले वो नहीं खुद रख पा रहा है, आपको बोलेगा कि तुम रखो अच्छे से ख्याल अपना। सो समथिंग लाइक दैट। खुद के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे पे थोप रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर पर्सन का फर्स्ट लॉर्ड सही नहीं होगा तो, 6th लॉर्ड नहीं सही होगा तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप यहीं पे अगर आपका सैटर्न दरकार का हो जाता है तो शनि दरकार का होने पर इंसान को रिस्पॉन्सिबल पार्टनर मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। लाइक ही और शी कैन बी अ प्योर फैमिली मैन और वुमेन, ठीक है। आपको वही ऐसा पार्टनर मिलने वाला है कि जो आपको कमिटमेंट दे देगा। अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो आपको कमिटमेंट देगा, आप ऐसे लोगों के साथ अट्रैक्ट होगे जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। शनि की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, है ना, शनि नीच का नहीं होना चाहिए, शनि आपका वक्री नहीं होना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शनि आपका दरकार का बन रहा है तो आपका जो पार्टनर है उसका कॉम्प्लेक्शन डल हो सकता है। यहाँ राहु के साथ है तो एक्सट्रीमली डल हो सकता है। शनि कभी कभी राहु के साथ कंजंक्ट होता है तो एक्सट्रीमली डल पर्सनालिटी दे देगा। शनि केतु के साथ है तो कहीं ना कहीं वो संन्यास वाली भावना, डिटैचमेंट वाली भावना, दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए मुझको, मैं तो अकेले ही ठीक हूँ, ये वाली चीज़ें दे देगा, ठीक है। शनि आपका दरकार का अगर हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो रोमांटिक नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा कि हाँ चलो यहाँ पे चलते हैं, डिनर डेट पे चलते हैं, डेट नाइट करते हैं या फिर नाइट आउट पे चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके जो प्यार करने का जो तरीका है, दिखाने का तरीका है, वेदर ये मेल है फीमेल है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, इनको चीज़ों को नर्चर करना है, बट साइलेंटली, बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं कि हाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूँ, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है, बर्थडे पे ये करेंगे वो करेंगे, ये सब भूल जाइए अगर आपका शनि दरकार का है। लेकिन एक मंगल वाले पर्सन से भी ज़्यादा अच्छे से ये वाला पार्टनर आपका ध्यान देगा, ध्यान रखेगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ आपको शनि दरकार का में देखने को मिलेगा। अब यहीं पर अगर आपका गुरु यानी जुपिटर दरकार का बन जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्टनर बहुत ज़्यादा वाइज मिलेगा। कैसे चीज़ों को हैंडल करना है ये आप इनसे पूछिए, फैमिली को किस तरीके से बांध के रखना है, जोड़ के रखना है, वो आप इनसे पूछिए। ये काम चंद्रमा भी कर लेता है, लेकिन चंद्रमा के अंदर मूड स्विंग्स आ जाते हैं, अपनी अगर प्रॉब्लम है तो इमोशनल हो जाता है। लेकिन अगर गुरु दरकार का लेके पैदा हुए तो पार्टनर बहुत वाइज मिलेगा। पार्टनर ऐसा मिलने वाला है जो अपनी चीज़ों को तो हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर फैमिली में कुछ हो रहा है तो किस तरीके से सबको साथ में लेके चलना है वो इसको आता होगा। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से लीजिए, बहुत अच्छी एडवाइस मिलने वाली है, बस गुरु अच्छा होना चाहिए, है ना।
गुरु आपके चंडाल दोष में नहीं होना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वक्री नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। अस्त होगा तो थोड़ा फिर भी चल जाएगा, लेकिन वक्री या नीच का नहीं होना चाहिए, वरना फिर दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी। वहीं पे अगर गुरु आपका दरकार का बन रहा है तो आपका जो पार्टनर होगा वो वाइट कॉम्प्लेक्शन का होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन का होगा। थोड़ा सा मोटापा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, चर्बी फिगर हो सकता है, या फिर पेट निकला हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन कॉम्प्लेक्शन जो होगा वो वाइट होगा। पीला भी कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे हो सकता है, बट पीला जो वाइट के साथ मिक्स वाला होता है वो वाला, व्हीटिश वाला नहीं, है ना। तो गुरु आपको ये सारी चीज़ें देंगे। हायर एजुकेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है उन्होंने कर रखी हो, नहीं कर रखी हो तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो स्टडीज नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू वाले इंसान आपको देखने को मिलेंगे अपने ज़माने में, अपने एकेडमिक्स में। साथ ही में गुरु अगर आपका दरकार का बन रहा है तो यहाँ पे पर्सन स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होता है। केतु के साथ कंजंक्ट हो जाए तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके की बातें सोचना, जो कोई ना सोच पाए उन चीज़ों को सोच लेना, फिलोसफिकल थॉट्स रखना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गुरु यहाँ पे उच्च का हो जाए तो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, लेकिन सामने वाले लोगों को दिखावा नहीं करता है, अपने तक रखता है चीज़ों को। काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन अगर आप कहें कि वो चर्चे करें इस चीज़ के कि वो क्या क्या करते हैं तो वो नहीं करेंगे, वो बस अपने तक रखेंगे जो है वो। अब अगर वीनस की बात करें यानी शुक्र की बात करें तो शुक्र इज ऑल अबाउट लव, रिलेशनशिप, रोमांस। तो अगर ये आपका दरकार का बन जाता है तो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे? मोस्टली जो अपने को अच्छे से कैरी कर रहा है, जो अपने को अच्छे से कैरी कर पा रहा है, जो कॉन्फिडेंट है, जो सेंशुअल दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोग आपको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि वो 4-4 दिन तक नहाते नहीं हैं, नहाते भी हैं तो कोई परफ्यूम नहीं, कोई उनका सेंट नहीं है। नो, यू कांट अट्रैक्ट, आपको अट्रैक्शन होगा ही नहीं उनकी तरफ। तो ऐसे में शुक्र अगर आपका दरकार का है तो आपको सबसे पहले तो शुक्र की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन जो होगा बहुत तगड़ा वाला होगा, और अट्रैक्शन जो है वो सुपरफिशियल बेस पे हो रहा है, देख रहे हो ना आप, फिजिकल ब्यूटी से हो रहा है। तो जब फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्शन होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इसलिए शुक्र का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि सुपरफिशियल बेस पे अट्रैक्शन हो जाए तो पर्सन अच्छा मिले आपको कम से कम। यहीं पे शुक्र अगर आपका दरकार का हो रहा है तो आपके जो पार्टनर का कॉम्प्लेक्शन है वो वाइट होगा। अगेन मैं बोलूँगी कि अगर यहाँ पे शुक्र शनि की राशि में हो गया या फिर राहु के साथ हो गया तो थोड़ा सा डस्की फेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट एक्सट्रीमली डल नहीं होगा, क्योंकि शुक्र है ये। वो अगर आपको डल भी देगा तो वो वाला डल देगा कि होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं सावले होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्यूट फेस होता है कि आप उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगे। उनकी जो एक बोलते हैं कि सूरत काफ़ी अच्छी होती है, फेस कट काफ़ी अच्छा होता है, तो ये चीज़ फिर वीनस दे देगा। अट्रैक्शन आपको उतना ही होगा। अट्रैक्शन एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी कॉम्प्लेक्शन से अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन जो होता है वो फेस कट से होता है, इंसान की हरकतों से होता है, इंसान के बिहेवियर से होता है। ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल चीज़ें बाद में आती, इसीलिए मैंने बोला कि शुक्र दरकार का है, शुक्र का उपाय कर लो। क्योंकि सुपरफिशियल बेस पे अगर आप सोच रहे हो कि आपकी शादी हो जाएगी, शादी चलेगी भी, तो आई एम नॉट गारंटेड दैट, मतलब इस चीज़ की मैं गारंटी आपको नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें। शुक्र के बाद अगर आपका बुध बचा, यस, तो बुध अगर आपका दरकार का बन रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसान जो होने वाला है, आपका जो पार्टनर होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा, बातचीत में बहुत अच्छा होगा, बहुत क्लेवर होगा, शार्प माइंड होगा, इंटेलेक्चुअल बातें करता होगा। अगर आप इनसे बात करने बैठ जाओ तो बस समझ लो कि आप इनसे बातों में नहीं जीत सकते, किसी भी चीज़ में जीत जाओगे, बातों में नहीं जीत पाओगे। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात करेगा कि आप ऑफेंड हो जाओ, वो ऐसी बात करेगा कि आप अग्री भी कर जाओगे। यहीं पर अगर ये कन्या राशि या फिर मिथुन राशि में बुध आ रहा है तो ये इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा देगा, इनकी इस क्वालिटी को बढ़ा देगा। अगर मिथुन राशि में ये बुध आ रहा है तो आप देखेंगे कि फन लविंग पर्सनैलिटी होगा, ये हंसी मजाक करना ज़्यादा पसंद होगा। वहीं पर अगर कन्या राशि का बुध है तो ये ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा ज्ञान की बातें, ज़्यादा ऐसी बातें कि दूसरे मैनिपुलेट हो गए आराम से और उनको बुरा भी नहीं लगा। मतलब कितनी अच्छी बात है कि सामने वाले ने मैनिपुलेट किया लेकिन सामने वालों को बुरा नहीं लगा, वो हो गए, कन्विंस्ड है वो, ठीक है, अच्छा किया आपने, समथिंग लाइक दैट,
ठीक है। बुध अगर आपका दर कारका है तो आपका जो पार्टनर है वो लंबा होगा हाइट में, और जो कॉम्प्लेक्शन है वो नॉर्मल रहेगा। ओके। साथ ही में बुध आपको स्लेंडर बॉडी टोन देता है, स्लेंडर रहेंगे, मतलब पतला शरीर हो सकता है। साथ ही में आप देखेंगे कि ऐसा जो पर्सन होगा ये काफ़ी ज़्यादा यूथफुल दिखता है, मतलब इनकी एज कुछ भी हो लेकिन जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी यूथफुल वाली है। आप देखोगे तो या तो ये एज में ही आपसे छोटे हो सकते हैं, वरना आपसे एज में कम लगते होंगे, ऐसा है। दूसरे बहुत बार कह देंगे कि ये आपसे एज में छोटे हैं, आपके जो पार्टनर है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। कम्युनिकेशन बहुत शार्प होने वाला है, बैंकिंग फील्ड में हो सकते हैं, फिनेंस फील्ड में हो सकते हैं, या फिर फिनेंस को मैनेज कैसे करना है वो इनसे आप पूछ लो, पैसों को कैसे खर्च करना है इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। So this is all about the Karka different planets. The Karka has different planets. So ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर कारका इन डिफरेंट हाउसेस। अगर आप बात करना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी बात पे लेकर आऊँगी और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि दर कारका आपका कौन सा प्लैनेट है, ताकि मैं आपकी कुंडली के बारे में कुछ चीज़ें बता सकूं। डिटेल्स भी मेंशन कर देना, सिर्फ दरकार का मेंशन करने से कुछ नहीं होता, लोग सिर्फ दरकार का मेंशन करके चले जाते हैं, उससे मुझे कुछ भी इंसाइट नहीं पता चलती है। पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।